हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शायद आप में से कुछ लोग मुझे पहचाने होंगे और डेफिनेटली कुछ नहीं पहचाने होंगे। इतनी फेमस भी नहीं हूँ मैं। सो एनीवेज, ये है साउथ इंडियन फूड, सांभर। और मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, इडली होममेड। एंड दिस इज लाइक साउथ इंडियन स्टाइल चिकन एंड राइस एंड द चटनी। सो आई वाज सेइंग कि मेरा जो यूट्यूब का कमबैक है, इट शुड कम लाइक अ सीजन। बट सबसे सैड पार्ट ये है, सीजन्स तो आते हैं बट उसमें एपिसोड्स यानी व्लॉग्स कम होते हैं। साल में 3-4 व्लॉग्स आएंगे तो कहीं आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि इतनी कॉम्पिटिटिव है, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ती है। एनीवेज, नोएडा के 50 ईयर्स हुए थे 17 अप्रैल को, और ये मेरा क्रिएटिव न्यूज़पेपर में आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो बात ये है कि काम में तो मैं बिजी रहती हूँ, बट साइमल्टेनियसली जब आपको व्यूज दिखते हैं 200 या 300, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन और डिसअपॉइंटमेंट आ ही जाता है। बट देन मैंने सोचा, इनफ ऑफ इनफ। ऑफ कोर्स आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी फेमस व्लॉगर व्लॉगर काइंड ऑफ स्टफ। आई हैव टू वर्क हार्ड। तो कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेरे ख्याल से। ये टिप्पणी और नहीं, ये कहावत मुझ पे जानी चाहिए। सो गाइज, मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। नोएडा के बारे में मैंने बहुत साल पहले आर्टिकल लिखा था, व्हेन आई वाज लाइक अ न्यूबी ओवर हियर। एंड देन इवेंचुअली मैंने एक क्रिएटिव डिजाइन करा उस फाउंडेशन डे। तो अगर आपको रियल लाइफ टाइम अपडेट्स मेरी चाहिए, तो आप मेरा इंस्टाग्राम विच इज नाज़िया ब्लॉग्स, उसको जरूर फॉलो करिए। बट डेफिनेटली यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी अच्छा लगा हो फीडबैक, और शेयर करिए। सो गाइज, ये था, नॉट था, ये है मेरा व्लॉग। शायद मैं भूल गई हूँ। सो फिलहाल मैंने कुछ वोल्टास का ऑर्डर किया था, और क्या किया था वो मैं बहुत जल्दी आपको अगले व्लॉग्स में रिवील करूंगी। यस, दिस टाइम आई एम गोना मेक श्योर कि आई एम गोना कम बैक विद द व्लॉग। अब अचानक से देखिए, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, एंड क्यारा इज जस्ट प्लेइंग इनटू दिस। बच्चों को पता नहीं क्या शौक होता है, पेपर फाड़ के उसको उड़ाने का या उसकी बोर्ड बनाने का। इवेंचुअली हमने भी सब ये करा है, एंड मैंने तो बहुत करा था, लाइक बोर्ड बना के। आई रिमेम्बर मेरी नानी का घर जहाँ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, और उसमें मैं बोर्ड बना के डालती रहती थी। और ये व्यू देखिए, इट वॉज लुकिंग सो आउटस्टैंडिंग। What are you doing? एरोप्लेन उड़ा रही हूँ अपना फेवरेट वाला। अब ये भी तो पेपर लिया है, तो क्या जाएगा? I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion. Growing up tired, there's no room to घर में सन्नाटा और ये आवाज़, प्योर एस्थेटिक वाइब्स। तो गर्मियाँ आ गई हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ हियर। वैसे मैं टी पर्सन नहीं हूँ। आई मीन, इन विंटर्स आई कैन प्रेफर हॉट कॉफ़ी, बट इन समर्स इट हैज़ टू बी कोल्ड कॉफ़ी। तो फटाफट मैंने अपनी मीटिंग ओवर करी, एंड उसके बाद मैंने क्यारा को पिक करके अपनी फ्रेंड के घर गई। एंड साथ में मेरा लैपटॉप है, बिकॉज वर्क नीड्स टू बी कंटिन्यूड वेर एवर आई गो। तो क्यारा का थोड़ा सा मूड ऑफ था जब स्कूल से आई थी। आई थॉट इट वुड बी गुड चेंज, आई टेक हर टू माई फ्रेंड्स हाउस। ये स्पॉट है जहाँ से मैं फ्लावर्स लेती हूँ फ्रेंड के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली आज वो फ्लोरिस्ट नहीं बैठा था। ऑफ कोर्स, बिकॉज इतनी गर्मी धूप है, तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो बेचारे वो बैठे हों। एनीवेज, आई बिलीव चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वी शुड ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर अ लव्ड वंस, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली। और कहीं ना कहीं ये आज जो है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेल कर ली है। एनीवेज, अभी मैंने एक ऐड देखा इस पे, जो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होता है, एंड इट सेज, इफ़ यू से दैट आर योर स्क्रोलिंग पास्ट अ रिलेशनशिप। तो मुझे इतना रिलेटेबल लगा आजकल की जनरेशन से। और सिंस
आप एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग में हैं तो आप इन सब चीज़ों पर ज़रूर फोकस करते हो, और आई गेस रियल लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं, लर्निंग मिलती है. Anyway, so Kiara is all excited, and but she's showing कि अभी मेरा mood off है, तो she was acting very pricey. So let's see now. She changed her mood, और फिर मुझे बता रही थी कि कैसे स्विमिंग क्लास का एक्सपीरियंस रहा, कैसा नहीं रहा, and all that drama. लुक एट द कोइंसिडेंस. 2 दिन पहले मैंने भी सांभर बनाया था और सांभर खाया था, और मेरे फ्रेंड के घर पे भी सांभर चिकन एंड राइस बने थे. देन इवनिंग टाइम ऑर्डर्ड सम क्रैक्स फॉर क्यारा, और साथ में था रूह अफ़ज़ा. रूह अफ़ज़ा देखकर मुझको लिटरली रमज़ान की याद आ गई. बाय 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 बाय. लिफ्ट में लिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो. मम्मा पास तुम्हें नहीं पता, बहुत दिनों से तुम नीचे नहीं आती लग रहा है, पता है दिन में क्या हुआ. तो मैं दिन का इंसिडेंट बता रही थी. व्हेन आई वाज कमिंग, तो जो डायरेक्टली लिफ्ट का एरिया है वहाँ पे बड़ा सा एक पोल्स खड़े थे फॉर कंस्ट्रक्शन. उस पे आई वाज अबाउट टू हिट दिस. मैं फोन में लगी, अब वो रास्ता पूरा सेट है, मैं आ गई कट 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 कट, और एकदम एक से रुक गई. मैंने कहा अरे ये क्या है, मैंने कहा ये जिन कौन आ गया मेरे सामने इतना बड़ा बड़ा. ओके गाइस, सो दिस इज़ द क्लिप फ्रॉम द नेक्स्ट डे. एंड कुछ वेजीज आई थी जिनको मैं वॉश कर रही थी. एंड आई गेस हम सब लोगों की आदत पोस्ट कोविड काफ़ी सुधर गई है कि पहले वेजीज वॉश करो, देन ओनली ऑर्गेनाइज इट इन योर फ्रिज. आई ऑलवेज प्रेफर टू डू, स्पेशली विद द एग्स ऑल्सो. येस, एग्स को भी वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो पोट्री से आया होता है. सो ऑफकोर्स. तो एनी वेज, अभी मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़. बट पता क्या है, मैं फ्रेंच बीन्स को हर चीज़ में डाल देती हूँ, वेदर आई एम मेकिंग चाइनीज़ और इवन इटालियन. येस, मैं पास्ता तक में डाल देती हूँ. सो आई बिलीव कि पूरी कंप्लीट डाइट मिल जाए. सो मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी फाइन अपनी कटिंग स्किल्स दिखाई हैं, चॉपिंग स्किल्स बेसिकली. द करेक्ट वर्ड इज चॉपिंग स्किल्स. सो दिस इज़ कैरेट and beans, onion, and a little bit ginger, and then the spring onion and capsicum also. ओके गाइस, तो यहाँ पे लिए मैंने आयरन की कढ़ाई, दैट इज़ लोहे की कढ़ाई. उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सेसमी ऑयल, एंड देन सम गार्लिक एंड रेड चिलीज़. यहाँ पे बन रहा है फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस. तो ऑफकोर्स मैंने अपनी सारी वेजीज डाली, चॉप्ड करी जो मैंने आपको दिखाया था. एंड यहाँ पे बॉइल्ड चिकन चंक्स भी डाले, बिकॉज क्यारा को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई प्रेफर टू मेक इट. साथ में येस, मैंने ग्रेटेड ब्रोकली भी डाली, एंड कैप्सिकम एंड स्प्रिंग अनियन. And I guess this is the best way to give veggies to kids and to those people जो थोड़ा सा वेजिटेबल से घबराते हैं. So I guess आप खाइए सब कुछ, whether Chinese, Italian, बस उस चीज़ को हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म करिए, हेल्दी वेजीज डालिए, एंड क्वांटिटीज़ को आप मैनेज अकॉर्डिंगली. अब इसमें यहाँ पे जा रहा है विनेगर. सो बेसिकली जो चाइनीज़ कुकिंग है वो सबसे मुझे सिंपल लगती है, बिकॉज वो कुछ ही सॉसेज हैं जिसके बेसिस पे आराम से कुक हो जाता है. सो उसके बाद यहाँ पे आया है सोया सॉस, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आई ऑलवेज कीप इन द फ्रिज एंड हेल्प्स मी टू मेक द बेस्ट ऑफ द फ्राइड चिकन और एनी चाइनीज़. एंड येस, दिस इज सराचा सॉस, and that I'm going to put, and a little bit ketchup also. तो इंस्टेड मैंने सोचा कि मैं सब कुछ आपको प्रॉपर दिखा दूँ. अच्छा, मुझे पता नहीं यहाँ पे मैं दोबारा क्यों सोया सॉस दिखा रही हूँ. मे बी आई गॉट सम कन्फ्यूजन, समथिंग वॉट अगेन सी आई एम शोइंग सराचा सॉस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई डू मल्टी टास्किंग. तो भाई वो काम करते करते मैं
मुझे डालना पड़ता है, या मैं ये कह सकती हूँ शायद ये क्लिप रिपीट हो गई है, आई एम नॉट श्योर। सो एनीवेज, तो हम इस चीज़ को अच्छे से मसालों को भून लेते हैं, एंड नॉट मसाले, सॉरी, सॉसेस को हम डाल देते हैं। एंड जब उसका पंजेंट टेस्ट चला जाएगा सॉस का, अब यहाँ पे हम राइस डालेंगे। ये राइस अगर आप पहले से कुक करके रखेंगे एंड कोल्ड राइस डालेंगे, देन इट वुड टर्न टू बी गुड। अब यहाँ पे आता है चिली पनीर बनाने का चांस, एंड आई एम गोइंग टू कीप लिटिल बिट ग्रेवी इन चिली पनीर, जिसके लिए मैंने अनियन, कैप्सिकम एंड जिंजर गार्लिक को ग्रेट करा है, साथ में मैंने इसमें पनीर डाला है। एंड इसका चिली पनीर का ये सब सारा मिक्सचर अलग से सॉटे करके निकाल देंगे, एंड देन उसके बाद इसका सॉस बनाते हैं। बीफ चिली पनीर या चिली चिकन, दोनों को बनाना बहुत ही ईजी, और चाइनीज़ रेसिपी बहुत ही ईजी होती है गाइस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डिटेल रेसिपी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं डिटेल रेसिपी लेके आऊँगी। एनीवे, उसके बाद मैं आ गई थी सैलून, कुछ काम था, लाइक अपर लिप्स एंड यू नो आईब्रोज, द बेसिक स्टफ। एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं अपने हाल दिखा देती हूँ। हाल बहुत बेहाल है, बट वाई नॉट, सिंस आई एम व्लॉगिंग, राइट। तो उसके बाद क्यारा वाज सेइंग लेट मी ट्राई टू डू सम मेकअप, तो आई मीन उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो टू द यू नो दिस वेजिटेबल शॉपिंग, क्योंकि कितना भी कुछ खरीद लो कम ही रह जाता है। एंड देन उसके बाद हम आए मेडिकल स्टोर। जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स के साथ मेडिसिन इज़ ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड। और क्यारा का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है टूथ ब्रशेज से, गाइस ट्रस्ट मी, एवरी ऑल्टरनेट वीक शी चेंजेस हर टूथ ब्रश, मतलब हर ऑल्टरनेट वीक पे टूथ ब्रश चेंज होता है। एंड मुझे ये कन्विंस कर रही थी कि मैं इसे किंडर जॉय दिला दूँ, जो कि मैं नहीं दिलाती हूँ। आई थिंक किंडर जॉय इज़ अ वेस्ट। आप लोग बताइएगा व्हाट यू थिंक, मुझे तो कंप्लीट वेस्ट लगता है। एनीवे, फाइनली इस बार मैंने इसको दिला दिया अलॉन्ग विद अदर चॉकलेट्स, and she was just acting very happy kind of a, and generally she is very happy kid. उसके बाद हम आगे डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि कुछ स्कूल सप्लाइज नहीं, स्कूल में एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ हमें सप्लाइज चाहिए थी, लाइक कलर साइड A4 शीट प्लस ग्लिटर कलर्स एंड स्टिकर्स। तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया था। तो या गाइस, आई होप ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थोड़ा हश एंड रश में बना है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शूट एंड शेयर माई लाइफ। सो आई शैल सी यू इन सम अदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड सी या, बाय।